जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 8वें वेतन आयोग में सदस्यों के चयन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, खुशखबरी 8 सीपीसी के सदस्यों का चयन वित्त मंत्रालय से। फाइनल फैसला पीएम मोदी जी का। 8 सीपीसी में 5 से 7 सदस्यों का चयन। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार किस तरीके से 8 सीपीसी में मेंबर्स की नियुक्ति करेगी, सदस्यों की नियुक्ति करेगी। और दोस्तों 5 से 7 मेंबर्स नियुक्त होंगे 8 सीपीसी में। एक लेटेस्ट जानकारी आई है मेरे पास 8 सीपीसी में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा विस्तार से। एक लेटेस्ट अपडेट है 8 सीपीसी की जो मैं आपको दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करते हैं या फिर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी लेटेस्ट जानकारियां, एडवांस जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। जो मेरे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन है वो भी आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों जिन पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, 34.1% ऐसे पेंशनर्स हैं, तो दोस्तों इस परसेंटेज को बढ़ाकर 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके। इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। जी बिजनेस हिंदी की सटीक खबर 8 सीपीसी पर। जी हां दोस्तों, जी बिजनेस हिंदी बिल्कुल सही खबर, सटीक खबर देता है 8 सीपीसी के बारे में। इनके द्वारा जानकारी दी गई है 8 सीपीसी के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। किस तरीके से 8 सीपीसी में सदस्यों की नियुक्ति होगी? क्या पीएम मोदी जी करेंगे, या फिर वित्त मंत्रालय करेगा, या फिर डीओपीटी करेगा, कार्मिक विभाग? किस तरीके से पूरा सेटअप होगा, एक नई जानकारी है आपके लिए। कौन चुनता है वेतन आयोग के सदस्य? सरकार कैसे तय करती है नाम, और कब होगा गठन? जानिए पूरा प्रोसेस। जी हां दोस्तों, पूरा प्रोसेस बताया गया है 8 सीपीसी में सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, लेकिन सदस्यों के नाम तय करने में डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और पीएमओ की अहम भूमिका होती है। जी हां दोस्तों 8 सीपीसी का जो गठन है वो केंद्र सरकार ही करेगी। फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार ही एक्सेप्ट करेगी पे कमीशन की, लेकिन सदस्यों के नाम तय करने में डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, कार्मिक विभाग, और फिर दोस्तों वित्त मंत्रालय, फिर दोस्तों पीएमओ। दोस्तों ये 3 हैं जो सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, अपनी फाइनल मोहर लगाएंगे। आयोग आमतौर पर 5 से 7 सदस्यों का होता है। जी हां दोस्तों पे कमीशन में अधिकारी भी शामिल होते हैं, कुछ चेयरपर्सन भी होंगे, कुछ न्यायाधीश भी होंगे। जी हां दोस्तों, पूरा सेटअप होता है एक पे कमीशन का, जो पूरी रिपोर्ट बनाता है एक नए पे कमीशन की। तो दोस्तों 5 से 7 सदस्य होंगे 8 सीपीसी के। वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, यानी अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी कैबिनेट का होता है। जी हां दोस्तों, मेन अप्रूवल पीएम मोदी जी देंगे, फाइनल पीएम मोदी जी करेंगे। हालांकि सरकार अकेले तय नहीं करती, बल्कि संबंधित मंत्रालयों और विभागों से सुझाव लिए जाते हैं। जी हां दोस्तों कोई भी पे कमीशन पूरा सेटअप अकेले पीएम मोदी जी नहीं करते। साथ ही साथ जो अलग अलग मंत्रालय हैं उनसे सुझाव लिए जाते हैं, उनसे डिस्कशन किया जाता है, तब दोस्तों पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। सदस्यों के नाम सुझाने का काम कौन करता है? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों जो सदस्यों के नाम 8 सीपीसी में आएंगे
अब सदस्यों के नाम सुझाता कौन है? कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जी हां दोस्तों, डीओपीटी। डीओपीटी आयोग के गठन और अध्यक्ष सदस्यों के नाम सुझाने की मुख्य जिम्मेवारी इसी विभाग की होती है। जी हां दोस्तों, जो सदस्य चयनित किए जाते हैं, जो नाम सुझाव किए जाते हैं दोस्तों, वो डीओपीटी के द्वारा किए जाते हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा। फिर है दोस्तों वित्त मंत्रालय, दूसरा मंत्रालय है वित्त मंत्रालय। चूंकि आयोग की सिफारिशों का सीधा असर बजट पर पड़ता है, इसलिए वित्त मंत्रालय भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। पहला डिपार्टमेंट है डीओपीटी, दूसरा वित्त मंत्रालय, तीसरा प्रधानमंत्री कार्यालय, जहां पे पीएम मोदी जी हैं। आखिर में पीएमओ की मंजूरी के बाद ही सदस्यों के नाम फाइनल होते हैं। जी हां दोस्तों, यानी पेंशन मंत्रालय, जहां पे पीएम मोदी जी हैं, या फिर दोस्तों पेंशन मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा फाइनल अप्रूवल मिलती है किसी भी पे कमीशन में सदस्यों की नियुक्ति को लेकर। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, आयोग में कितने सदस्य होते हैं? पिछले वेतन आयोगों में देखा जाए तो आमतौर पर एक अध्यक्ष होता है, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज या फिर सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, यानी एक अध्यक्ष, साथ ही साथ 4 से 6 सदस्य, 4 से 6 मेंबर्स, जिसमें प्रशासनिक सेवा, वित्त, श्रम, सैन्य बल और इकोनॉमी से जुड़े विशेषज्ञ भी शामिल होते हैं। जी हां दोस्तों, जो इकोनॉमी एक्सपर्ट होते हैं वो भी शामिल होते हैं। और दोस्तों इसमें जो सैन्य के अधिकारी हो गए, ऑफिसर्स हो गए, वो भी शामिल होते हैं। यानी 8वें वेतन आयोग में भी कुल 5 से 7 सदस्य होने की संभावना है, 5 से 7 सदस्य। फिर क्या लिखा है, क्या रक्षा बलों और पेंशनर्स की राय ली जाती है? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों कोई भी नए पे कमीशन के लिए क्या पेंशनर्स की राय ली जाती है, या फिर जो रक्षा बल हो गए, आर्म फोर्स के अधिकारी हो गए, या फिर जवान हो गए, जेसीओज हो गए, क्या उनकी राय ली जाती है? दोस्तों इसमें बताया गया है कि अधिकारियों की भी राय ली जाती है। कुछ अधिकारी भी शामिल होते हैं डिफेंस फोर्स के, आर्म फोर्स के। जी हां, मैंने आपको बताया, जी हां बिल्कुल, जो रक्षा बल के अधिकारी हैं, जो पेंशनर्स एसोसिएशन है, उनके जो अधिकारी हैं, उनकी राय ली जाती है। आयोग में अलग अलग सेक्टर्स का प्रतिनिधित्व होता है। अक्सर सेना, अर्धसैनिक बल, पेंशनर्स और वित्तीय विशेषज्ञों की राय ली जाती है, ताकि हर वर्ग के कर्मचारियों और रिटायरीज की जरूरतें पूरी हो सके। जी हां दोस्तों जब 7 सीपीसी पे कमीशन बनाया गया था, तो दोस्तों जब 7 सीपीसी में सदस्यों की नियुक्ति करी थी, या फिर जब पे कमीशन बैठा था, तो उसमें भी दोस्तों कुछ अधिकारी शामिल थे आर्म फोर्स के। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों कुछ अधिकारियों ने भी सुझाव रखे कि किस तरीके से 7 सीपीसी का पे कमीशन होना चाहिए। हालांकि दोस्तों 7 सीपीसी में तमाम विसंगतियां शामिल हो गई। पेंशन में जेसीओस की पेंशन कम हो गई। तो दोस्तों मैं खुद अपील करता हूं अपने इस वीडियो के माध्यम से कि 8 सीपीसी का जब पैनल का गठन किया जाए, जब अधिकारी जाए वहां पे, तो दोस्तों वो जेसीओस अवार्ड्स की मांग सामने रखें पे कमीशन के समक्ष। यानी जो पहले की विसंगतियां चली हैं पेंशन में 7 सीपीसी की, वो ना हो 8 सीपीसी में। ऐसा मैं आग्रह करता हूं अधिकारियों से जब वो पे कमीशन में बैठे, क्योंकि दोस्तों पे कमीशन में इकोनॉमी एक्सपर्ट भी होंगे, रक्षा बल के जो ऑफिसर्स हैं वो भी शामिल होंगे, पेंशनर्स के जो एसोसिएशन के अधिकारी हैं वो भी शामिल होंगे। तो दोस्तों सब बातें अधिकारियों को पता है कि क्या प्रॉब्लम्स है पेंशन में। तो हम चाहते हैं कि जेसीओस अवार्ड्स की जो मांगे हैं वो भी अधिकारियों द्वारा पे कमीशन में दी जाएं, बताई जाएं वहां पे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, 8th पे कमीशन का गठन कब होगा? सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि 2025-26 के बीच टर्म ऑफ रेफरेंस बने और आयोग का गठन हो। इसके बाद लगभग 12 से 15 महीनों में रिपोर्ट तैयार होगी। जी हां दोस्तों जब पूरी तरीके से टर्म ऑफ रेफरेंस जारी हो जाएंगे, उसी के बाद पता लगेगा कि आगे चलकर हमें कब 8 सीपीसी मिल पाएगा। हालांकि फायदा हमें 1/1/2026 से ही मिलना है।
इसने बताया कि 2025-26 में टर्म ऑफ रेफरेंस मिलेंगे और फिर दोस्तों इसके बाद 12 से 15 महीनों में रिपोर्ट तैयार होगी पे कमीशन के द्वारा। फिर क्या लिखा, आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी। पिछले पैटर्न के अनुसार वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में लगभग 1 से 2 साल लगते हैं। माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। हालांकि रिपोर्ट थोड़ी देर से आए तो सरकार एरियर के साथ इंप्लीमेंट कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, भले ही 8 सीपीसी में थोड़ी बहुत लेट लतीफी हो, भले ही 2026 के एंड तक 2027 में मिले, लेकिन सरकार बैक डेट का एरियर दे देगी। अब दोस्तों इसका निष्कर्ष क्या निकला है, कंक्लूजन क्या है। 8वें वेतन आयोग का गठन केंद्र सरकार करती है, लेकिन सदस्यों के नाम तय करने में डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और पीएमओ की, पीएम मोदी जी या फिर पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अहम भूमिका होगी। आयोग आमतौर पर 5 से 7 सदस्यों का होता है। इसमें प्रशासन, वित्त, श्रम और सेना से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होते हैं। प्रशासन के कुछ अधिकारी होंगे, कुछ वित्त के अधिकारी होंगे, फिर दोस्तों श्रम और सेना से जुड़े कुछ विशेषज्ञ और अधिकारी होंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह आयोग बेहद अहम है, क्योंकि यह आने वाले 10 साल की सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन का आधार तय करता है। जी हाँ दोस्तों, 10 साल बाद हमेशा एक नया पे कमीशन मिलता है। जो ये पे कमीशन हमें मिलेगा 8 सीपीसी का, दोस्तों ये पूरे 10 साल का सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन सेट करेगा। तो दोस्तों हम चाहते हैं कि 8 सीपीसी बिल्कुल सही मिले, कोई भी विसंगति 8 सीपीसी में ना हो। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी जी बिजनेस की। इन्होंने बता दिया कि कितने सदस्य चयनित होंगे 8 सीपीसी में और साथ ही साथ किस तरीके से कौन कौन सदस्य बैठेंगे 8 सीपीसी में। तो दोस्तों ये जानकारी थी 8 सीपीसी में सदस्यों के चयन के बारे में। तो दोस्तों आपकी अपनी राय क्या है, आपके अपने सुझाव क्या है, जरा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी, लेटेस्ट जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो सारी जानकारियां, एडवांस जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।